Hi everyone, welcome to the first video of geometry series. With this series of videos, I have tried to simplify your geometry area. So I have divided the all the topics in multiple parts, and each video will be a short duration video, and you will be able to quickly grasp those concepts, and you will be able to understand those questions. So let's understand how are we going to proceed. And today we are going to start with triangle in this video. So we'll understand how we are going to complete the triangle first. Okay. So the triangle topic has been divided in this four parts. Concept video 1, which will be of about 10 to 12 minutes, this is that video. Then there will be another video where we'll discuss advanced concept of triangle. So complete triangle has been divided in 8 parts. If you observe CAT questions based on triangle concept, they are from one of the 8 varieties that I've identified. So I have tried to explain you all these concepts, and we'll also solve PYQs and we'll have practice test. So today it's the first part of concept video, and then there will be second part of concept video. So through these two videos you will be able to complete all the concepts of triangle. You can also call it theory part. उसके बाद में एक वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट PYQs का. तो आज आप दोनों थ्योरी वीडियोस देखोगे, फिर कल आपका PYQ का वीडियो आएगा, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. और उसके बाद में नेक्स्ट डे पे प्रैक्टिस टेस्ट मैंने रखा है ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो ये भी कंप्लीटली फ्री है. सिर्फ ये टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है. एंड देन इफ यू आर टेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको एक कोड यूज करना होगा SHART10. तो आप इसको अनलॉक कोड के तौर पे यूज कर सकते हो. तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल कंप्लीट होगा. फिर उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल के ऐसे वीडियो आएंगे. अब ट्राइंगल एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट का एक ही वीडियो आएगा. उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर लेंगे. फिर उसका PYQ का वीडियो आएगा और उसका प्रैक्टिस टेस्ट अनअकैडमी ऐप पे होगा. सिमिलरली फॉर सर्कल्स एंड 3D फिगर्स. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. सो लेट्स बिगिन विद अवर सेशन. एंड सबसे पहले तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना. तो देखते हैं ट्राइंगल के क्वेश्चंस. ट्राइंगल में कौन से वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है. ठीक है. तो पहले तो हम 8 वैरायटी देख लेते हैं जिसके बेसिस पे कैट में क्वेश्चंस आते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल लाइन एंड एंगल के कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2 पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्स होता है, या फिर ट्राइंगल के अंदर एंगल का कैलकुलेशन आपको करना होता है. तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं. तो उसके कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे. फिर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम बेसिस पे आते हैं कि सिंपल जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम समझ लेंगे. फिर जो थर्ड वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो ट्राइंगल एरिया पे आते हैं. तो आपको ट्राइंगल के जितने भी एरिया के फॉर्मूले वो पता होने चाहिए. काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स को मिला के उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, पर आप ये 8 टाइप को समझ लेते हो, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो आप सारे ट्राइंगल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. फिर जो चौथी वैरायटी के क्वेश्चन है उस पर राइट एंगल ट्राइंगल बेसिस पे आते हैं. सीधे सीधे राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है. पाइथागोरस को यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो वो उसको हम देखेंगे. 30 60 90 एंड 45 45 90. तो ये स्पेशल ट्राइंगल्स है. सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये हमें डिटेल में सारा देखना है. एंड ज्योमेट्रिक सेंटर्स एंड कुछ थ्योरम्स है, जैसे अपोलोनियस थ्योरम हो गया एंड सो वो, तो उसके बेसिस पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं. तो हम सारे वो कॉन्सेप्ट को देखेंगे. ये टाइप 6 7 एंड 8 हम पार्ट 2 में देखेंगे. टाइप 1 to 5 हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे. जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम पूरा डिराइव करेंगे कि कैसे ये हाइट का फॉर्मूला आया, इन रेडियस, सरकम रेडियस, एरिया का फॉर्मूला कहाँ से आया. तो ये पूरा मैं आपको बताऊंगा. हालांकि उसके लिए कोई 1-2 घंटे मुझे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. पूरा अगर आप देखोगे, पूरा ट्राइंगल के दोनों पार्ट जो है वो कुल मिला के 30 मिनट्स के हो रहे हैं. पहला पार्ट 10 से 12 मिनट का और दूसरा पार्ट अराउंड 15 से 17 मिनट का. तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे. एंड लास्ट में हमें देखना है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी. तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं. ये कॉन्सेप्ट को भी आपको यूज़ करना हो सकता है. हालांकि इसके साथ में 1 to 7 टाइप में से कोई ना कोई टाइप एडिशनली आपको यूज़ करनी होती है. तो मोटा मोटे तौर पे कहे तो ट्राइंगल अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये 8 कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीटली समझना होगा. तो चलिए शुरू करते हैं विद टाइप 1 कॉन्सेप्ट. तो जैसे मैंने कहा कि लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि जैसे 2 पैरेलल लाइन है, एक थर्ड लाइन उसको कट करती है, तो उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं. और यहाँ पे अलग अलग एंगल्स बन जाते हैं. ये एंगल में जो रिलेशन है आपको पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए तो वो इक्वल होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो एंगल ए एंड एंगल ई करस्पॉन्डिंग हो गए, वो भी इक्वल होता है. सिमिलरली सी जी
या बी एफ, तो ये इक्वल हो जाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उसका समेशन 180 डिग्री होता है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। एंड इंटीरियर एंगल जो होते हैं उसका समेशन भी 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ऑफकोर्स सारे एंगल का समेशन 180 है। अगर ये एंगल ए है, ये बी है, तो जो एक्सटर्नल एंगल है, थर्ड एंगल का जो एक्सटर्नल एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे सिंपल एंगल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, एंड डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू आर आस्क्ड सच क्वेश्चन इन कैट एग्जाम। हम आगे जब प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे, उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंपल ट्राइंगल के एंगल का कैलकुलेशन करना है, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सिमिलरली पीवाईक्यू में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो जैसे ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे पॉज करके। इन अ ट्राइंगल डी ई एफ एज शोन इन द फिगर, पॉइंट्स ए बी सी आर टेकन ऑन डी ई डी एफ एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट ई सी एंड ए सी आर इक्वल। सो ये ई सी है, ये ए सी है, तो वो इक्वल है। आपको पता है कि ट्राइंगल में दो साइड्स जो इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, याद रखना ये। एंड सी एफ इज इक्वल टू बी सी, तो हमें बताया कि सी एफ एंड बी सी आर इक्वल। इफ एंगल डी इज 40 डिग्री देन व्हाट इज एंगल ए सी बी इन डिग्रीज, तो आपको ए सी बी का वैल्यू बताना है यहाँ पे। तो जल्दी से इसको ट्राई करो, सिंपल कैलकुलेशन है, 60 सेकंड्स के अंदर आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसको हम कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि ट्राइंगल डी ई एफ में मुझे पता है ये एंगल डी 40 है, तो मैं इस एंगल को एक्स कह देता हूँ, इसको वाई कह देता हूँ। सो डेफिनेटली ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल ए सी ई देखता हूँ तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ऑपोजिट साइड के एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों वाई वाई हो जाएंगे। तो अब मुझे ये एंगल मिल जाएगा, ये कितना होगा, सो 180 माइनस 2x आ जाएगा। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा, तो ये 180 माइनस 2y आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर ये एंगल x है, ये x है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 2x ही होगा ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये दो एंगल का समेशन कितना हो गया, सो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y। आप इसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हो, ये मैंने एक अप्रोच लिया है, आप शायद कोई और अप्रोच भी सोच सकते हो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये 40 है, तो x और y कितना होगा, x और y का समेशन कितना होगा। देखो ये ट्राइंगल है, ये 40 है, ये x है, ये y है, तो कहने से x प्लस वाई इज 140, क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 140 रख सकता हूँ, तो 2 इंटू 140 कितना हो जाएगा, 280। तो 360 माइनस 280 कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो दो एंगल्स है जिसको मैंने एरो से इंडिकेट किया वो 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पूरा लाइन का एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके का सिंपल ट्राइंगल के एंगल कैलकुलेशन पे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो एक आपको एग्जाम्पल मिल गया इसका। चलो अभी हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सेशन है ये 19 को होगा। सो ज्योमेट्री फॉर कैट एंड ओमेट्स ट्राइंगल प्रैक्टिस टेस्ट 1, प्रैक्टिस क्लास कहो, प्रैक्टिस टेस्ट कहो, तो वो 19 को हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर से क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर लेना। ओके अब दूसरा जो टाइप है वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल के कुछ थ्योरम्स है, तो उसके ऊपर है। तो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड लेस देन थर्ड साइड, तो ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल sum of square of any two side will be greater than the square of third side. In right angle triangle, sum of square of two perpendicular side is equal to square of hypotenuse. And obtuse angle triangle में suppose ये obtuse angle है, मतलब angle greater than 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली जो साइड है वो largest साइड होती है, तो वो जो largest साइड है उसका स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड की स्क्वायर के समीशन से भी बड़ा होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 2 बार कैट में पिछले 10 साल में अगर मैं देखूँ, 7 से 8 साल में देखूँ, तो 2 बार इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इनफैक्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। इफ टू साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर 3 and 7, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। दो साइड मुझे दे रखे 3 and 7 और ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर नॉर्मल ट्राइंगल होता तो मैं कह सकता हूँ कि x का वैल्यू जो है बाकी दो साइड की समेशन से कम होना चाहिए और बाकी दो साइड के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए, मतलब x आपका बिटवीन 10 एंड 4 होना चाहिए। तो वैसे तो x के वैल्यू मुझे क्या क्या दिख रहे हैं, 5 6 7 8 9, 5 वैल्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 7 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये दो कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, अब ये जो पहली कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इससे मुझे क्या पता चलेगा, तो इससे मुझे पता चलेगा एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 49 प्लस 9 58, मतलब x शुड बी लेस देन रूट ऑफ 58। अब आपको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, सो रूट 58 कितना होगा, 7.5 या ऐसा कुछ होगा, तो x आपका 7.5 से अप्रोक्सीमेटली कम होना चाहिए। ठीक है, ओके 7.5 7.6 जो भी आता है, क्योंकि हमें तो इंटीजर वैल्यू लेना है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 7 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो इससे मुझे पता चलेगा एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 9 दैट इज 40, एक्स स्क्वायर आपका 40 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब x आपका ग्रेटर देन 6.5 भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों को सेटिस्फाई करती हुई सिर्फ एक ही x की वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 7, और वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे ऐसी सिर्फ x की एक ही वैल्यू मिलेगी, मतलब थर्ड साइड की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वो है 7, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया कि ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, आप थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हो, और जो मैंने पहले पॉइंट बताए बेसिक प्रॉपर्टी उसको एक बार पढ़ो और फिर से ये क्वेश्चन को एक बार देखो, समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे का टाइप 2 में ट्राइंगल प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम में एक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मैं सपोज एक ट्राइंगल लेता हूँ पी क्यू आर, उसमें मैंने एम एन ड्रॉ किया जो कि इसको पैरेलल है, क्यू आर को पैरेलल है, तो अगर ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं, ये डी लेते हैं, तो मतलब ए और बी का जो रेशियो होगा वही सी और डी का रेशियो होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी एंड सो ऑन। सो बेसिकली रेशियो के जितने भी आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो करके, तो वो सारा यहाँ पे लगेगा, मतलब बेसिकली ये दोनों रेशियो सेम रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो है मिड पॉइंट थियोरम, कि अगर मैं दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली ये रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो मतलब ये जो साइड लाइन है वो थर्ड साइड को पैरेलल ही होगी। तो ये हो गया मिड पॉइंट थियोरम, कि अगर आप ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो वो थर्ड साइड को डेफिनेटली पैरेलल ही होगा, राइट। तो इसी से ये आपका आया है, तो आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर भी इसको भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब थर्ड जो टाइप है उसमें ट्राइंगल का एरिया आपको यूज करना होता है। ट्राइंगल के एरिया के 5 फॉर्मूले आपको याद रख लेना है, सिंपल। सबसे पहला है जनरल फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल लेते हो उसमें वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट बन जाता है, और ये बेस है। अगर आपको ये दो वैल्यूज पता है आप सीधा सीधा एरिया निकाल सकते हो। उसकी जगह पे अगर आपको तीनों साइड के मेजरमेंट दिए हुए हैं, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड सी सेंटीमीटर, तो उससे आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो विच इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द साइड, और यू कैन से हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दिस इज सेमी पेरीमीटर, और फिर आप ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल ले लो, उसमें कुछ वैल्यूज अज्यूम करो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई आई कैन फाइंड आउट द एरिया लाइक दिस। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिया फिर जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके अगर आपका ज्योमेट्री में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो। तीसरा फॉर्मूला है 1/2 AB sin थीटा। अब ये कहाँ पे यूज करना है वो समझ लो। अगर मुझे ट्राइंगल में दो साइड्स दे रखी है और दो साइड के बीच का एंगल दे रखा है, नॉर्मली ये एंगल आपका क्या होगा पता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा ही कुछ होगा। ये तीन में से एक ही एंगल दिया जाएगा और दो साइड के मेजरमेंट दिया जाएंगे। तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले को यूज करके आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। जो चौथा फॉर्मूला है उस पर इन रेडियस यूज करना है। अब इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस क्या है वो पार्ट 2 में जब हम ज्योमेट्रिक सेंटर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जो सर्कल आप ट्राइंगल के अंदर बनाते हो जो तीनों साइड को टच करता है, वो सर्कल की रेडियस को इन रेडियस कहते हैं,
और जो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास होता है उसको सर्कम सर्कल कहते हैं, और उसकी रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं। तो इन रेडियस को नॉर्मली हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, सर्कम रेडियस को हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपके पास इन रेडियस है और सेमी पेरीमीटर है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सीधा सीधा उन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली सर्कम रेडियस के बेसिस पे आप ट्राइंगल का फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हो, उसमें भी तीनों साइड के मेजरमेंट पता होने जरूरी है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बताया, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड टू द रिस्पेक्टिव साइड्स। अब यहाँ पे अगर सपोज में ये साइड लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, तो अगर ये साइड 3x है तो ये 4x ले लेते हैं, ये 5x ले लेते हैं, और इसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो सपोज ये ऑल्टीट्यूड को मैं a कह देता हूँ, फिर यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया उसको b कह देता हूँ, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको b कह देता हूँ, और यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसको c कह देते हैं। ऑफ कोर्स तीनों ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के एक ही पॉइंट से पास होते हैं जिसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जो हम पार्ट 2 में ज्योमेट्रिक सेंटर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है। अब मुझे पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ये बेस लेता हूँ तो जो ये a है वो मेरा हाइट बन जाएगा, तो 3x इंटू a कह सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको बेस लेता हूँ तो ये हाइट बन जाएगा, सो 1/2 4x इंटू b हो जाएगा। सिमिलरली 1/2 5x इंटू c हो जाएगा। और मुझे फाइंड क्या करना है, तीनों ऑल्टीट्यूड का रेशियो, मतलब a:b:c मुझे फाइंड करना है, राइट। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम आसानी से ये x तो 1/2 एंड x तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया 3a = 4b = 5c, और ये रेशियो आपको सॉल्व करना आता होगा कि कैसे हम a:b:c निकालेंगे यहाँ पे। तो हम ये कोएफिशिएंट का LCM ले लेंगे, ठीक है ना। सो 3 4 5 का LCM कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। तो हर एक को 60 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, a/20 विच इज इक्वल टू b/15 विच इज इक्वल टू c/12। तो हमारा रेशियो जो है वो आ जाएगा 20:15:12। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक रेशियोज का पता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आप सबको पता ही है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम वो भी आपको पता है, बट जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये ट्रिपलेट याद रखना। भाई वो तीन वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, जैसे 3² + 4² = 5², 5², 12², 13²। तो गाइस ऐसे तो इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स है, पर आपको वो सारे कैट के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेंगे, आपको मेजरली ये 5 ट्रिपलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको याद रख लो, और इससे जो भी ट्रिपलेट और बनते हैं उसको हम डिराइव ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3 4 5 में अगर मैं हर एक को 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा, 39 52 एंड 65 बन जाएगा। सिमिलरली 5 12 13 में अगर मैं हर एक को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, 25 60 एंड 65 बन जाएगा, है ना। तो अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सपोज 65 दिया है, एक साइड 60 दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इसका HCF निकाल दो। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 5, तो 5 को साइड में कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 13 × 5, ये बन जाएगा 12 × 5। और फिर देखो इनमें से कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, तो 13 एंड 12 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये साइड क्या होनी चाहिए, 5, और साथ में ये 5 को मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये 25 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और समझते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो हमने देखे वो कैसे यूज करने होते हैं। जैसे ये कैट का मैंने PYQ लिया है, ऑफ कोर्स जो PYQ का सेपरेट वीडियो आएगा उसमें भी हम अलग टाइप के PYQ लेंगे, लेकिन ये मैंने सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने लिया है कि कैसे हम ऑप्शन से भी बैकवर्ड वर्क कर सकते हैं। तो a circular table is pushed into the corner of a rectangular room in such a way that it just touches two adjacent walls. An ant crawling on the table rim, टेबल का रीम जो है एज, इसके ऊपर एंट कहीं पे क्रॉल कर रही है, बट कहाँ पे क्रॉल कर रही है, ऑन द माइनर आर्क बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। तो गाइस टेबल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से, वॉल के साथ पे, ये दोनों है। तो अगर आप एक सर्कल लेते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी एक सर्कल लेते हो उस पर 2 पॉइंट अगर आप लेते हो तो सर्कल 2 आर्क में डिवाइड हो जाता है। ये बड़ा वाला आर्क हो गया, इसको मेजर आर्क कहते हैं, और ये जो पार्ट है सर्कल का वो माइनर आर्क हो गया। तो एंड कहीं यहाँ पे है, इस एरिया में क्रॉल कर रही है, ये पार्ट में क्रॉल कर रही है।
Now, Ant observes that it is 8 inches from one wall and 1 inch from the other wall. तो Ant suppose यहाँ पे है, तो वो एक वॉल से उसका डिस्टेंस 8 इंच है, दूसरे वॉल से उसका डिस्टेंस 1 इंच है। तो हमें पूछा है डायमीटर ऑफ द टेबल। अब ऑप्शन में हमें डायमीटर के वैल्यू दिए हैं, तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो पहले तो सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि ये तो मेरा रेडियस हो गया, आर कह देते हैं उसको। सिमिलरली ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो मुझे पता है ये 1 यूनिट है, तो ये जो है बाकी का r-1 यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली मुझे पता है कि ये भी तो मेरा रेडियस हो जाएगा, इतना भी तो मेरा रेडियस ही है, उसमें ये जो है वो 8 यूनिट है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, r-8 आ जाएगा। तो अब मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो कैसा राइट एंगल ट्राइंगल बना, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज r-8, दिस इज r-1 एंड दिस इज r। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ, r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r-8 स्क्वायर प्लस r-1 स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे r की वैल्यू निकालिए। अगर मेरा डायमीटर 12 है तो r कितना हो जाएगा, 6। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस ही आपका 8 यूनिट है, तो रेडियस तो आपका 8 से ज़्यादा ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 13 डायमीटर लेता हूँ तो रेडियस 6.5 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 8 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर मैं 18 डायमीटर लेता हूँ तो रेडियस 9 हो जाएगा। मैं रेडियस 9 को यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ तो 9 स्क्वायर आएगा, और फिर 9 - 8 क्या आएगा, 1 स्क्वायर, और ये 8 स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये कभी सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हैज़ टू बी 26। मतलब डायमीटर 26 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 13 यहाँ पे रख के देखते हैं। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 - 8 5 स्क्वायर, 13 - 1 12 स्क्वायर। आपको पता है 5 12 13 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप वो पाइथागोरन ट्रिपलेट को यूज कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। देखो ये वीडियो जो है शायद कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फास्ट लगे, तो आप इसको स्लो करके भी सुन सकते हो, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंटिन्यूटी में आपको 15 मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो बता दिए जाए। अब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप ये 2 बार प्ले करो। आप इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा जो मेरी कॉमन यूआरएल है वहाँ पे ही सारे पीडीएफ अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे मैं एक न्यू टैब बना देता हूँ और वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको रीड कर सकते हो। तो जैसे आपको सही लगता है आप इसको यूज़ करो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टाइम पे जब कैट हमारा थोड़े ही दिन दूर है, अगर आपका ज्योमेट्री एरिया बाकी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं बाकी के एरिया तो कर दिया है, अरिथमेटिक कर दिया होगा, एल्जिब्रा कर दिया होगा, ज्योमेट्री नंबर्स ऐसे एरिया स्टूडेंट्स बाकी रखते हैं। तो ज्योमेट्री जैसा टॉपिक आप कंप्लीटली मत छोड़ना। ये पार्ट 1 जो है उतना भी कर लिया, अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं भी किया एक बार, जिसमें ज्योमेट्रिक सेंटर्स है और सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो वो पार्ट नहीं भी करते हो लेकिन फर्स्ट पार्ट कर लिया, पाइथागोरस हो गया, बेसिक ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो गई, तो ये भी आपने कर लिया, तो भी आप एक आध क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश करो कि आप इस वीडियो का मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाओ, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस पार्ट का वो है 30 60 90 ट्राइंगल। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने उसको थोड़ा सा एडवांस में रखा है, ठीक है, मतलब इसीलिए पार्ट 2 में रखा है। तो 30 60 90 ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस के, उसमें भी ये यूज़ होता है। तो दोस्तों दिस इज स्पेशल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है और तीसरा 60 डिग्री है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि अगर हाइपोटेनियस यहाँ पे 2x है तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री विल बी √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, मतलब √3x होगा। इन सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर ये 1 है तो ये √3 होगा और ये 2 हो जाएगा। बस ये रिलेशन याद रख लेना, ठीक है। तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज इक्वल टू side opposite to 60 degree is equal to √3 times side opposite to 30 degree. Side opposite to 60 degree is √3 times side opposite to 30 degree. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, तो आप ये वीडियो को अच्छे से समझ लेना, और फिर पार्ट 2 का वीडियो भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो उसको भी ज़रूर से देख लेना। और फिर कल हमारा PYQ का वीडियो आएगा और उसके नेक्स्ट डे प्रैक्टिस टेस्ट मैंने रखा है। तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कीप लर्निंग विथ मी गाइस एंड मेक श्योर ऑल ऑफ यू हैव जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप।
ठीक है। और आप चाहो तो अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अपने दोस्तों को ज़रूर से बताना, और सब्सक्रिप्शन के लिए जब चाहते हो तो कोड SHAH10 ज़रूर से यूज़ करना। That's it as far as this video goes, guys. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.